नमस्कार। अमरिंद्र ज्ञान में आपका दिल से स्वागत है। आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रमुख खिलाड़ी और उसके देश, मतलब कौन सा खिलाड़ी किस देश का रहने वाला था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम थोड़ी सी जानकारी दे दें आपको कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस है, ठीक है, और ये जो ग्रैंड स्लैम का जो खिताब होता है उससे संबंधित है लॉन टेनिस में। और टोटल मिलाकर के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। चारों का शुरुआत कब हुआ, किस जगह खेला जाता है, उसके बारे में चर्चाएं होंगी। तो सबसे पहला आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये खेला जाता है आपका हार्ड कोर्ट पे। किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1905 ईस्वी में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और ये 1905 में शुरू किया गया था। उसका दूसरा है आपका फ्रेंच ओपन। दूसरा क्या है? फ्रेंच ओपन, जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1891 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन 1891 में क्ले कोर्ट पर। उसके बाद अगला आता है विंबलडन। विंबलडन आता है और ये 1877 में शुरू हुआ और ये घास के मैदान पे खेला जाता है। विंबलडन कहाँ खेला जाता है? तो घास के मैदान में खेला जाता है। उसका बाद अगला है यूएस ओपन और इसकी शुरुआत हुई थी 1881 में और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए वो कौन ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना आपका है विंबलडन। कौन सा है? विंबलडन। विंबलडन जो होता है ना ग्रैंड स्लैम, वो सबसे पुराना, मतलब सबसे शुरुआत में हुआ विंबलडन। ये हुआ 1877 में। उसके बाद हुआ आपका यूएस ओपन 1881 में। उसका बाद फ्रेंच ओपन हुआ 1891 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ 1905 में। अब हम जो मेन टॉपिक पे बात करने वाले थे उस टॉपिक को देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ये है प्रमुख खिलाड़ी और उससे संबंधित देश। कौन से देश के कौन कौन से खिलाड़ी हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको बताना है राफेल नडाल किस देश से संबंधित है। तो राफेल नडाल थे आपके स्पेन से, डेनिल मेदवेदेव थे आपके रूस से, नोवाक जोकोविच था आपके सर्बिया से, रोजर फेडरल आपके स्विट्जरलैंड के हैं, कैस्पर रूड आपके नॉर्वे के हैं, लियोन मेसी अर्जेंटीना के। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी अभी लियोन मेसी का जो है ना, क्या कहते हैं, कोलकाता में इनका प्रतिमा बना है, लोहे की प्रतिमा बनी है। तो क्वेश्चन आने की संभावना बनती है कि लियोन मेसी कहाँ के थे, तो अर्जेंटीना के। फिर लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन के थे, एरिना सबलेंका ये बेलारूस के थे, कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के थे, बाराबोरा क्रेजिकोवा ये चेक गणराज्य के हैं, एसले वाटी ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ईगा स्वेटेक ये पोलैंड के हैं, नोआमी ओसाका ये जापान के हैं, सेरेना विलियम ये अमेरिका की थी, जेनिक सिनर ये इटली की थी, रोनाल्डो ये पुर्तगाल के हैं, मैक्स बर्स्टपेन ये नीदरलैंड के हैं, स्टेफनोस सितसिपास ये ग्रीस के हैं, कोको गॉफ ये अमेरिका के हैं और मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के हैं। तो ये प्रमुख खिलाड़ी कुछ कुछ हैं और इनका कौन कौन सा देश के रहने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई। और ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आ जाता है बिहार एसएससी में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।